दोस्तों नमस्कार। मीडिया लिटरेसी एक ऐसा बहुमूल्य विषय है जिस पे हमारे देश भारत में काफ़ी कम चर्चा परिचर्चा होती है या इसके महत्व को काफ़ी कम समझा जाता है, जबकि अन्य देशों में, विकसित राष्ट्रों में इसका महत्व काफ़ी है। मीडिया लिटरेसी इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने निर्णय वो खुद ले, उनको पूरा ज्ञान देना है, तो मीडिया का लिटरेसी ज़रूरी है। अब इसके तहत क्या आता है? यूजीसी नेट में काफ़ी क्वेश्चन इस पे आते हैं कि इसके तहत आता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो जाती है जो कि एक मीडिया के आदमी तो जानता है लेकिन आम आदमी नहीं जानते हैं, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मीडिया लिटरेसी से सबसे पहली बिंदु तो यह है कि अपने लिए ज़रूरी सूचना कहाँ हमें मिलेगी, यह हमें मीडिया लिटरेसी बताता है। मीडिया लिटरेसी इज द थिंग विच टेल यू हाउ टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड वेयर यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। सही सूचना कहाँ मिलेगी, कैसे वहाँ तक प्राप्त करें, यह मीडिया लिटरेसी बताता है। यानी अगर सिंपल और साधारण भाषा में इसको समझे तो आप यह समझ जाइए कि अगर किसी को गूगल पे तलाश करना है कि इंडिया के बारे में मुझे जानना है, या सरल योजना क्या है, या उज्ज्वला योजना क्या है, तो वह गूगल पे टाइप करेगा और सीख जाएगा। यानी कि वह मीडिया लिटरेट था, इसलिए उसे पता चल गया कि उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी। तो यह मीडिया लिटरेसी का एक रूप है। इसके अलावा भी कई रूप है। डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोसेस करते हैं। और मीडिया लिटरेसी में आजकल अगर इसको और पिन पॉइंट किया जाए या फोकस किया जाए तो आप जान जाइए कि डिजिटल मीडिया लिटरेसी ज़्यादा करीब से इसको कहा भी जा सकता है। यानी कि डिजिटली आप एम्पावरमेंट हो, जिससे कि आप अपने काम खुद कर पाएं, अपने लिए ज़रूरी सूचना खुद इकट्ठा कर पाएं। तो एक सूचना तक पहुंचने के लिए दूसरा मीडिया लिटरेसी की ज़रूरी यह है कि सूचना सही है या नहीं है, यह कौन बताएगा। आप देखिए रोज अखबार में भरे पड़ते हैं कि कोई लिंक आया जिस पे क्लिक किए और आपके अकाउंट से पैसा खाली हो गया। और ऐसा नहीं कि क्लिक करने वाला आदमी बेरोजगार था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। आप देखेंगे उसमें अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोगों का पैसा खाली हो जाता है। यानी मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत सबको है कि मीडिया के कंटेंट पर कैसे बिलीव करें, कैसे उस पर ट्रस्ट करें और कैसे आगे बढ़ें। वरना कई सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि आपका टाइम, मनी और आपका सारा जमा पूंजी एक बार में ले जा सकता है या आपको भटका सकता है। इसलिए मीडिया लिटरेसी के तहत यह भी ज्ञान दिया जाता है कि जो डिजिटल फ्रॉड है या इस तरह के जो गड़बड़ चीज़ें हैं वहाँ से कैसे बचें। यानी मीडिया लिटरेसी इंफॉर्मेशन तक पहुँचने का भी जरिया है और सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं है यह भी पता करने का जरिया है। तो मीडिया लिटरेसी से मतलब यह भी है। उसके बाद अगर और आगे बढ़े तो मीडिया लिटरेसी में यह है कि किसी लिंक से ज़्यादा हट के किसी खबरों को वेरिफिकेशन कैसे हो, कोई खबर सत्य है या असत्य है, भ्रामक है या सही है, यह कैसे पता हो, यह भी मीडिया लिटरेसी बताता है कि किसी खबर पे कैसे ट्रस्ट करना है, किसी समाचार पे कैसे ट्रस्ट करना है या अनट्रस्ट करना है। तो मीडिया लिटरेसी इसका भी नाम है। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं तो मीडिया लिटरेसी ना सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर आपको बनाए रखता है, जबकि वंस यू बिकम द मीडिया लीडर, मीडिया लिटरेट, देन इट ऑल्सो empowered you to become a content creator, and that is very specific about the media literacy, that a normal person can become content creator। आप मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर लिखना, पढ़ना, बोलना, कमेंट करना, अपने लिए कंटेंट बनाना, यह सब आप मुमकिन हो जाता है वंस यू बिकम मीडिया लिटरेट। इट्स मीन्स दैट मीडिया लिटरेसी ऑल्सो empowered you, also give you the knowledge and the information to create the content on the digital platform or on the different platform। तो ये भी मीडिया लिटरेसी का जरिया है कि आपको कैमरा कैसे यूज करना है, आपको एडिटिंग कैसे करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, उसको पोस्ट कैसे करना है, शेयर कैसे करना है, यह सब कुछ मीडिया लिटरेसी में आता है। उसके बाद मीडिया लिटरेसी आपको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी बताता है। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का मतलब है कि आपको बताएगा
कि 4G का क्या एस्पेक्ट है, 5G का क्या है, प्रिंट कैसे लें या डाटा को कन्वर्ट कैसे करें, डाटा का प्रयोग कैसे करें, डाटा का सही प्रयोग कैसे करें और किस तरह के कंटेंट को हम प्रयोग ना करें। यानी कि मीडिया लिटरेसी आपको प्रॉपर जानकारी देता है कि वैसे कंटेंट जो न्यूडिटी को बढ़ावा देते हैं, ऑब्ससिनिटी को बढ़ावा देते हैं, एडल्ट्री को बढ़ावा देते हैं, इस तरह के कंटेंट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इस तरह के कंटेंट का कंजम्पशन भी नहीं करना चाहिए। यह समाज, मानसिक स्थिति और देश के लिए अच्छा नहीं है, समय का दुरुपयोग है और ऊर्जा का बर्बादी है, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो ये भी मीडिया लिटरेसी का एक पार्ट है कि मीडिया लिटरेसी आपको बताता है कि क्या कंज्यूम करें और किस चीज़ों से बचें। और मीडिया लिटरेट होकर ही लोग, समाज और देश के लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे और जब भी ज़रूरत महसूस होगा तो एक दूसरे से संपर्क साध सकते हैं। यानी कि एक मीडिया लिटरेट ही दूसरे को लिटरेट बना सकता है, एक मीडिया लिटरेट ही समझ सकता है कि कौन चीज़ें सही हैं या किसको उजागर करना है, किसको महत्व नहीं देना है। इसलिए मीडिया लिटरेसी ज़रूरी है और यह बच्चे से शुरुआत है, आप स्कूल के से शुरुआत कर सकते हैं और ज़रूरी भी है। और मीडिया लिटरेसी का ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरनेट की सर्फिंग आ गई, गेम खेलना आ गया तो आप मीडिया लिटरेट हैं। इसमें और भी बहुत कुछ हैं, जैसा कि मैंने कहा कंटेंट क्रिएशन भी आता है, सही गलत में फ़र्क करना आता है, उसके बाद दूसरों को आप ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, आगे बढ़ के इसमें एडवांस ट्रेनिंग भी हो जाता है जिसमें आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना जानते हैं, फोटोशॉप है, एक्सेल है, वर्ड पर टाइप करना, ये सब मीडिया लिटरेसी में आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी के लिए काफ़ी है। जिस तरह से मैंने कंटेंट को कवर किया, जिस तरह से मैंने कंटेंट को बताया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक एक चीज़ अच्छा सा समझ में आई होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।